नमस्कार दोस्तों, प्री स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं टॉप 50 इम्पॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन जो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे दरोगा का हुआ, टेट का हुआ, सुपर टेट का हुआ, एसएससी का हुआ और वीडियो का हुआ, लेखपाल का हुआ और किसी भी स्टेट की एग्ज़ाम के वनडे के लिए यह सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासीराम किस राज्य में है? तो जो मासीराम है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, वो कहाँ है? मेघालय में स्थित है। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो ये गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो क्या है? जल है। क्या है? जल है। महात्मा गांधी के जन्मदिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी के जन्मदिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही फास्ट में चलूँगा क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन आंसर है। एक बार अगर नहीं समझ में आया, दोबारा वीडियो को आप रख दिए, कुछ कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं, ऐसे चल रहा सुन रहे हैं तो याद हो जाएगा। रटने की ज़रूरत नहीं है लिख करके। ऐसे ही 2-3 बार अगर वीडियो आप देखेंगे तो ऐसे ही याद हो जाएगा। आइए अगले पे चलते हैं। अगला कह रहा है कि धान का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो जो धान का खाने योग्य भाग होता है वो बीज होता है। कौन सा होता है? बीज होता है। और जो धान में रोग लगता है उसका नाम क्या होता है? खैरा। कौन सा रोग लगता है? खैरा रोग लगता है। किसमें? धान में। कौन सा रोग लगता है? खैरा रोग लगता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है गरीबी हटाओ का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया था? तो गरीबी हटाओ का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। और सबसे ज़्यादा कार्यकाल भारत के किस प्रधानमंत्री का रहा? तो जवाहरलाल नेहरू का। किसका रहा? जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल प्रधानमंत्री में सबसे अधिक रहा। किसका? जवाहरलाल नेहरू का। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या रहा कि मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो जो मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है वह भारत देश में होता है। कहाँ होता है? भारत देश में होता है। नेक्स्ट क्या रहा कि ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो जूलिया गिलाई कौन थी? ऑस्ट्रेलिया की पहली प्रधानमंत्री थी। कौन? जूलिया गिलाई। नेक्स्ट पर चलते हैं। दोस्तों, वीडियो को अगर शेयर ना किए हों तो आप प्लीज़ वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। कह रहा है सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है सबसे सरल वो है बेंजीन। कौन है? बेंजीन। लास्ट 10 क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कहाँ पर संपन्न हुई? तो ये पटना में। कहाँ? पटना में। बिहार में एक सोशलिस्ट पार्टी है, उसकी जब प्रथम बैठक संपन्न हुई तो कहाँ हुई थी? वो पटना में हुई थी। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टरों को में किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है? तो नियंत्रित विखंडन होता है। क्या होता है? नियंत्रित विखंडन होता है। किसमें? नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय जो प्रक्रिया होती है वो नियंत्रित विखंडन होता है। फिर केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान भारत में कहाँ स्थित है? तो यह लेह में स्थित है। कहाँ स्थित है? लेह में स्थित है। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि मनुस्मृति, रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई? तो ये शुंग काल में हुई थी। किस काल में हुई थी? शुंग काल में हुई थी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दोस्तों ये है लॉर्ड कर्जन। जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम का वायसराय के समय पारित हुआ था। किसके समय? लॉर्ड कर्जन के समय पारित हुआ था। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है? मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? पानी के टैंकों में शैवाल को खत्म करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला रसायन कौन सा है? कॉपर सल्फेट। कौन सा है? कॉपर सल्फेट। पानी के टैंकों में शैवाल को खत्म करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला रसायन कौन सा है? कॉपर सल्फेट है। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। जस्ते का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? तो ये जिंक ब्लेंड से होता है। किससे होता है? जिंक ब्लेंड से जस्ते का निष्कर्षण अयस्क से होता है। बॉल पेन का आविष्कार किसने किया था? जॉन बॉन्ड। किसने? जॉन बॉन्ड। बॉल पेन का आविष्कार किसने किया था? जॉन बॉन्ड ने किया था। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंधित है? तो जो मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह है वो किस देश से संबंधित है? वो फिजी से संबंधित है। किससे? फिजी देश से। एक छोटा सा देश है, उसका नाम है फिजी, उससे संबंधित है जो खिलाड़ी हैं विजय सिंह। किसके लिए मशहूर है? गोल्फ के खिलाड़ी हैं। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं।
कह रहा कि ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के उच्चतम न्यायालय को क्या कहते हैं? सुप्रीम पीपल्स कोर्ट। क्या कहते हैं? सुप्रीम पीपल्स कोर्ट। सुप्रीम पीपल्स कोर्ट। यहाँ ऐसे क्वेश्चन दे सकता है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि रीजनिंग में भी ये क्वेश्चन ऐसे डाल देते हैं डिफरेंट के लिए, कि जितने सुप्रीम पीपल्स कोर्ट के वो उच्च न्यायालय के जो वो हैं कोर्ट हैं उसको ऑप्शन में दे देगा, 3 नहीं देगा, और एक उसमें से डिफरेंट रहेगा तो वही ऑप्शन टिक करना रहेगा। तो स्टॉक मार्केट का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके द्वारा किया जा रहा है? सेबी के द्वारा किया जा रहा है। किसके? सेबी के द्वारा किया जा रहा है। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया किसका होता है? ये सेबी का फुल फॉर्म होता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्या कह रहा है कि असम के चाय बागान मजदूरों ने किस आंदोलन के दौरान वेतन बढ़ोतरी की मांग की थी? तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मतलब असहयोग आंदोलन के समय असम के चाय बागान मजदूरों ने इस आंदोलन में वेतन बढ़ोतरी की मांग की थी। किस आंदोलन? तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मतलब असहयोग आंदोलन। अकबर के 9 रत्नों में से किसका जन्म नागौर राजस्थान में हुआ? अबुल फजल का। किसका? अबुल फजल का जो जन्म हुआ था वो नागौर राजस्थान में हुआ था। किसमें? अबुल फजल का। कहाँ? नागौर राजस्थान में हुआ था। किस फसल के लिए तना काट प्रवर्धन प्रयुक्त होता है? किसके लिए प्रयुक्त होता है? गन्ना के लिए प्रयुक्त होता है। किसके लिए प्रयुक्त होता है? गन्ना के लिए। संघ लोक सेवा आयोग का व्यय किस पर आधारित है? भारत की संचित निधि पर आधारित है। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। वह एंजाइम जो वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल जाता है वह लाइपेज। क्या है? लाइपेज जो है वह एंजाइम, लाइपेज एंजाइम है जो वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदला जाता है। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केरला में। कहाँ? केरला में। यहाँ पे ये केरला है। कौन सा है? ये केरला है। तो यहाँ पे क्या होता है? भारत के मतलब मानसून सबसे पहले केरला में आता है। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या रह रहा है? हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत है। कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकंड। कितनी? 52 सेकंड। कितनी? 52 सेकंड है। कितनी? 52 सेकंड। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने। किसने की थी? हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिविता की खोज की थी। किसने? हेनरी बेकरल ने। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से। किस अंग से है? हृदय से। किसका संबंध? पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मानव शरीर के पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। किस ग्रंथि को? मास्टर ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो वह कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है हीरा। कौन सा होता है? हीरा जो होता है वो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन ने किया था। किसने किया था? रॉन्टजन ने जो किया था वो एक्सरे का आविष्कार किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा का प्रयोग, तांबा धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला दिखाई पड़ता है। कैसा दिखाई पड़ता है? काला दिखाई पड़ता है। कैसा? काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो गैलीली ने। किसने? गैलीलियो गैलीली ने दूरबीन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाज का क्या नाम है? तो दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाज का क्या नाम है? राजघाट। क्या नाम है? राजघाट। नेक्स्ट पर चलते हैं कि भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो बम्बई से थाने तक। कहाँ से चली? बम्बई से थाने तक। और भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? 1853 में हुआ था। 1853 में हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जो थे वो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। इन्होंने 1984 में अंतरिक्ष की यात्रा की थी। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। कौन था? श्रीमती सुचेता कृपलानी थी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 की संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल में स्थित है। किस देश में स्थित है? नेपाल में स्थित है विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट। और नेपाल में
एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है, किस नाम से कहा जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। अगर लंबी पूछता तो गंगा है। कौन सी है? गंगा है। भारत में की बात कर रहा। वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को जाना जाता है। क्या, किस नाम से? वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से किसको जाना जाता है? गोदावरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ क्वेश्चन 2 पूछता है, इसमें एक ही में बता दिया गया है। वृद्ध गंगा किसको कहते हैं? गोदावरी। दक्षिण गंगा किसको कहते हैं? गोदावरी। ये 2 प्रश्न हैं दोस्तों। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ में अभी तक अगर शेयर ना किए हों तो प्लीज़ एक बार अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और बस ये 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। अगर एक बार में नहीं समझ में आया दोबारा देखिए, तिबारा देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।